आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली में हुई उस वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। यह पूरी खबर एक 17 साल के नाबालिग से जुड़ी है। वो स्टूडेंट जो एग्जाम देकर अपने घर लौटा था, लेकिन एक फोन कॉल के बाद वो लापता हो गया। उसे घर के सामने से किडनैप किया गया। लगातार 3 दिन तक फिरौती मांगी गई। एक ही नंबर से किडनैपर्स कॉल कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस नंबर ट्रेस नहीं कर सकी। आगे क्या कुछ हुआ, तफसील से इंडिया टीवी संवाददाता वर्णित गुप्ता और विमल कौशिक की इस रिपोर्ट में देखिए। अब इस घर में अंकित नहीं लौटेगा। मां पूछती रहेगी, उसके फोटो को सीने से लगाकर रोती रहेगी, उसे निहारती रहेगी, गली गली ढूंढती रहेगी, तो भी अंकित लौटकर नहीं आएगा। वो अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? ईस्ट दिल्ली में रहने वाला एक हंसता खेलता परिवार मातम में कैसे डूब गया? इन लोगों पर दुखों का पहाड़ क्यों टूटा? आखिर इस परिवार के सबसे छोटे बेटे अंकित के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। तारीख 11 फरवरी, जगह बाबरपुर, ईस्ट दिल्ली, वक्त शाम करीब 4 बजे। पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर की हरिओम कॉलोनी की गली नंबर 2, मकान नंबर 1228 ई में रहने वाले 12वीं क्लास के अंकित के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है। इस कॉल पर ज्यादा देर बात नहीं हुई, लेकिन इस कॉल के बाद अंकित अपनी गली के बाहर पहुंच गया। उसे किसी ने बाहर आने को कहा था। वो कहकर गया था कि 5 मिनट में लौट आएगा। अंकित उस दिन अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देकर घर लौटा था, लेकिन शाम को फोन आने के बाद 17.5 साल का अंकित कहां गया, किसी को पता नहीं। ये बाबरपुर का इसका घर है जहां पे अंकित रहता था। महज 17 साल 6 महीने इसकी उम्र थी। घर पे मौजूद था। शाम के करीब 4 सवा 4 बजे के आसपास 11 फरवरी को उसे एक कॉल आती है। वो यहाँ से निकलता है और जो गली का जो किनारा है वहां पे पहुंचता है। किसी ने बुलाया था, ऐसा वो यहाँ पे घर से कह के निकलता है। वो बोलता है कि वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा, लेकिन वो 5 मिनट कभी पूरे नहीं होते हैं। अंकित कभी वापस नहीं आता है। उस रात घर वालों ने अंकित का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटा। परिवार वालों ने आसपास के इलाके में खोजबीन की। उसके मोबाइल पर बार बार फोन किया, फोन स्विच ऑफ था। घर वालों ने उसके दोस्तों के पास फोन करना शुरू किया, मगर अंकित से किसी की कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। अब परिवार को लगने लगा कि दाल में कुछ काला है। अंकित के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। तारीख 12 फरवरी, जगह वेलकम पुलिस थाना, वक्त सुबह करीब 11 बजे। अंकित के घर से पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। अगले दिन रिपोर्ट लिखवाने से पहले अंकित के पिता ने एक बार फिर उसका मोबाइल फोन ट्राई किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे। उसके दोस्तों सबसे पूछा कि अंकित साथ में था। सबने मना कर दिया कि हमें मालूम नहीं, अंकित हमारे साथ नहीं था। फिर 11 बजे जाके हमने FIR थाने वेलकम गए। वहाँ पे जाके FIR लिखवाने के लिए गए तो उन्होंने गुमशुदा की FIR लिखी वहाँ पर उन्होंने। दिल्ली के इसी वेलकम पुलिस थाने में अंकित के पिता अनिल गुप्ता ने सारी घटना बताई। अंकित को आए उस फोन कॉल का जिक्र किया और फिर पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। पुलिस ने अंकित के पिता के बयान के आधार पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली और कार्रवाई की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही अंकित गुप्ता के पिता पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, उनके मोबाइल फोन पर एक घंटी बजी। मोबाइल फोन पर बात करते ही अनिल गुप्ता सन्न रह गए। ये फोन किडनैपर्स में से एक का था। उन्होंने अंकित गुप्ता को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन मेटल स्क्रैप कारोबारी अनिल गुप्ता ने यह कहा कि वो इतनी रकम कैसे जुटाएंगे। तो आखिर में सौदा 20 लाख में तय हुआ। थाने के अंदर ही पापा के पास रैंसम के लिए कॉल आई थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने। मतलब पहले दिन से पुलिस वालों को पूरी डिटेल मालूम थी। जो पुलिस कहती है कि हमें बताओ, पहले ये काम होता है, हमें बताती नहीं हो। पहले दिन से पुलिस को सब कुछ मालूम था। किडनैपरों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 1 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद 20 लाख में बात हुई थी उनसे कि 20 लाख दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ये बात जान चुकी थी कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाले अंकित गुप्ता को किडनैप किया जा चुका है।
पुलिस ने अंकित के परिवार वालों को किडनैपर से बातचीत जारी रखने को कहा। अंकित के पिता को निर्देश दिया कि किडनैपर्स जैसा कहें वैसा करें, जहां बुलाएं वहां जाएं, किडनैपर्स को बातचीत में एंगेज करें ताकि उसकी कॉल को ट्रेस किया जा सके। तारीख 14 फरवरी, जगह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वक्त सुबह 4 बजे। अंकित के पिता अनिल गुप्ता ने अब किडनैपर्स का फोन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। किडनैपर्स ने फोन किया और 14 फरवरी की सुबह 4 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पैसा लेकर आने को कहा। अनिल गुप्ता पैसे लेकर गए, किडनैपर का इंतजार किया लेकिन किडनैपर नहीं आया। उसने मिलने की जगह बदल दी। 15 फरवरी को दोबारा फिर फोन किया। तारीख 15 फरवरी, जगह खजूरी खास, दिल्ली। हेलो, कहां पर है? मैं पीर के पास खड़ा हूं। फ्लाईओवर जहां स्टार्ट हुआ है वहां आ जा। ठीक है। अंकित के अपहरणकर्ताओं ने 15 फरवरी को अंकित के पिता अनिल गुप्ता को यहाँ पे, ये खजूरी का नया फ्लाईओवर बना है, बोला था उसको यहाँ पर आने के लिए। बोला उनसे अकेले आना, स्कूटर पे आना और कोई पुलिस वाला आसपास नहीं होना चाहिए। खजूरी के जो फ्लाईओवर है यहाँ पे कितने बजे बुलाया? शाम को 8 बजे फोन आया था और ये बोला गया कि आप पहले भजनपुरे आ जाइए। भजनपुरे पे बुलाने के बाद उन्होंने पीर के पास बुलाया। वहाँ पे मेरे फादर बहुत देर खड़े रहे हैं। फिर उनके पास कॉल आती है कि खजूरी का जो नया फ्लाईओवर बना है वहाँ पे, जहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप आ जाइए। जिस वक्त किडनैपर के कहने पर अनिल गुप्ता रुपयों से भरा बैग लेकर खजूरी खास के फ्लाईओवर के पास किडनैपर की बताई जगह पर गए, तब उनके साथ सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की एक टीम भी मौजूद थी। लेकिन शायद किडनैपर को इस बात का अंदाजा पहले से हो गया था, इसलिए वो इस बार भी सामने नहीं आया। उसने फिर एक बार अंकित के पिता को फोन किया और धमकाते हुए कहा, हेलो, तू पुलिस को ला रहा है? मैं तो अकेले आया हूं भाई, भगवान की कसम, लड़के की कसम खा रहा हूं। अकेले आया हूं, कोई नहीं आया। जा घर जा। अब तक पुलिस के पास किडनैपर्स की फोन कॉल डिटेल्स आ चुकी थी, उसका नंबर भी ट्रेस हो गया था। किडनैपर और अंकित के पिता की लगातार बात चल रही थी, लेकिन पुलिस के पास ना तो किडनैपर का कोई सुराग था और ना ही अंकित के बारे में कोई जानकारी। एक बार फिर से अंकित के पिता के पास किडनैपर का फोन आया। फोन नंबर भी वही था और फोन करने वाला शख्स भी वही। इस बार किडनैपर ने अंकित के पिता को फोन करके मोहन नगर में बुलाया। अबे तूने बहुत खेल खेल लिया, अब मान जा, अपना लड़का ले जा, पैसे दे जा। भाई एक बार मेरी लड़के से बात करवा दे प्लीज, मेरी बात करवा दे एक बार। लड़का तेरा होगा, मना नहीं कर रहा, ले जा आकर। कहां पर आऊं? मोहन नगर देखा है? मोहन नगर? हाँ। अंकित गुप्ता के किडनैपर 11 फरवरी के बाद लगातार अंकित के परिवार को फोन कर फिरौती के लिए दबाव बना रहे थे। पहले उन्होंने दिल्ली की कई लोकेशंस पर अंकित के परिवार को पहुंचने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने लोकेशन बदली और वो सीधा उन्होंने राजनगर एक्सटेंशन, जो गाजियाबाद का इलाका है राजनगर एक्सटेंशन, वहां पर अंकित के परिवार को पहुंचने के लिए कहा फिरौती की रकम लेकर। जब अंकित का परिवार यहां पहुंचा तो यहां पर भी उन्हें कोई नहीं मिला और इसके बाद एक बार फिर से लोकेशन बदली गई और उन्हें कहा गया कि वो मोहन नगर इलाके में फिरौती की रकम लेकर पहुंचे। लेकिन परिवार के लोगों ने यहां पर भी कई घंटे इंतजार किया अपहरणकर्ताओं का, लेकिन ना तो वहां पर किडनैपर्स पहुंचे और ना ही अंकित की कोई सूचना। अब इस केस में दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। पुलिस ने अंकित को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। 15 टीम बना दी गई, हर टीम को अलग अलग लोकेशन पर भेजा गया, लेकिन अंकित और किडनैपर्स का कुछ पता नहीं चला। इस दौरान किडनैपर की कॉल आती रही। अंकित के पिता बार बार सिर्फ अंकित से बात कराने की जिद कर रहे थे। उनका कहना था पैसे दे देंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि अंकित सही सलामत है या नहीं। ले बात कर। हेलो अंकित, अंकित, हेलो अंकित। हाँ, हो गई बात? कहाँ हुई बात? 1 मिनट बात तो करा दे यार। वो बात नहीं कर पाएगा, नशे में है। अच्छा, आज शाम तक लड़का सही मिल जाएगा, पैसे जहां बताए हैं वहां रख दे। उसके बाद हमें फिर अगले दिन कॉल किया। अगले दिन कॉल करके उसने हमें ये बोला है कि गोकुलपुरी के पास, करदमपुरी के पुलिया है, पुलिया के पास कबाड़ी वाले की दुकान से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं तो वहाँ पे एक जगह पार्टी हो रही है। उसके बैक साइड के अंदर गोबर के जो उपले होते हैं वो रखे हुए हैं, उसके पीछे जाके पैसे रख दो। बार बार उन्होंने बस उसके बाद जब भी फोन किया है तो सिर्फ करदमपुरी की पुलिया के पास जोर दिया है पैसे रखने के लिए कि कट्टे के अंदर पैसे डालो, कचरा डाल के पीछे पैसे रख दो, तुम्हारा लड़का 24 घंटे में आपके घर आ जाएगा। किडनैपर ना तो अंकित से बात करा रहा था और ना ही वो सामने आ रहा था।
लेकिन अंकित के पिता ने भी एक बात ठान ली थी कि जब तक वो अपने बेटे से बात नहीं कर लेंगे 1 रुपया नहीं देंगे। पुलिस को भी हर कॉल की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह कि फोन नंबर होने के बावजूद पुलिस इतने दिनों तक किडनैपर का कोई सुराग नहीं ढूंढ सकी। लापरवाही बरती है, इन्होंने कहीं भी ट्रेस नहीं कर पाए। इनका दिमाग बस एक ही जगह घुमा रहा, कहीं कुछ नहीं। इन्होंने कोशिश करी मगर कोशिश इनकी सब नाकाम रही। वो बदमाश इनसे ज्यादा साथे निकले, जबकि अपने आप को कहते हैं दिल्ली इतनी पुलिस हमारी इतनी स्मार्ट है, मगर उन्होंने इनका ही बेवकूफ बनाया। अंकित के पिता तो इस आस में थे कि उनका बेटा जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। 5 दिन पहले यानी 21 मार्च को दिल्ली के शकरपुर थाने से अंकित के पिता के पास एक फोन आया। इस फोन के बाद अंकित के परिवार वालों के हाथ पांव फूलने लगे। अंकित के किडनैपिंग केस में नया और भयानक मोड़ आ चुका था। एक कॉल, एक किडनैपिंग, फिरौती के लिए 15 कॉल। अंकित के साथ जो हुआ उसे पिता सिर्फ एक किडनैपिंग मानकर चल रहे थे। 60 पुलिस वालों की 15 टीमें अंकित को तलाश रही थीं। वहीं दूसरी तरफ पिता को उम्मीद थी कि देर सवेर बेटे को छुड़ा लिया जाएगा, पुलिस किडनैपर्स पर शिकंजा कस लेगी। लेकिन यह कहानी का एक पहलू था। अंकित के परिवार को अभी झकझोर कर देने वाला सच से गुजरना था, ऐसा सच जिसने एक भरे पूरे परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। जैसे ही किडनैपर्स ने अंकित गुप्ता के परिवार को फोन करना बंद कर दिया, अंकित के पिता ने फौरन उसकी गुमशुदगी के पोस्टर छपवाने शुरू किए। जहां तक हो सका हर गली मोहल्ले में अंकित के नाम के पोस्टर लग गए। दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में अंकित के फोटो के साथ ये पोस्टर भी थे। पोस्टर में अंकित की एक डिटेल लिखी थी, उसने क्या कपड़े पहने थे, कैसा दिखता है, सब लिखा था। और तो और दिल्ली पुलिस ने अंकित गुप्ता के किडनैपिंग केस को लेकर दिल्ली के आसपास एनसीआर के पुलिस थानों को भी सूचित किया था। धीरे धीरे 1.5 महीना बीत गया। अंकित की याद में मां ने जीना सीख लिया था। पढ़ाई में नंबर 1 सारे कभी फेल नहीं हुआ, 12वीं में आ गया। डांस क्लास कोर्स कर रखा पूरा, उसके नाम रखे ढेले। डांसिंग का शौक था उसे, डांस कोर्स कर रखा उसने, डांस करता था, सिखाने की कोशिश कर रहा था, सिखा रहा था आपको स्कूल के अंदर भी। उसने अपनी कोई दुश्मनी का नाम कभी नहीं लिया, कभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। लेकिन 5 दिन पहले गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर से आए फोन कॉल ने अंकित के परिवार की जिंदगी में तूफान ला दिया। बादलपुर थाने से दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास एक फोन आया। यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ एक फोटो शेयर की। पुलिस ने बताया कि 13 फरवरी को एक युवक की लाश बादलपुर के पास खेत में बरामद हुई थी। लाश को रस्सी से बांधकर बोरे में डाला गया था, गला दबाकर हत्या की गई थी। यूपी पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान नहीं हो सकी। यूपी पुलिस के पास शव 3 दिन तक रहा, लेकिन इसके बाद लावारिश शख्स के तौर पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तक पुलिस को यह एहसास हो चुका था कि उससे एक बड़ी चूक हुई है। पुलिस को एहसास था कि जो फोटोग्राफ यूपी पुलिस की तरफ से भेजी गई थी वो अंकित की हो सकती है। लिहाजा अंकित के परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। अंकित के परिवार ने जब उस फोटो को देखा तो सदमे में आ गए। दरअसल जिस शव को लावारिस समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया था वो शव अंकित का ही था। किडनैपर्स ने अंकित को मार दिया था। एक लाश मिलती है यूपी पुलिस को गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर क्षेत्र में। ये लाश अंकित की होती है। यूपी पुलिस इसे लावारिस समझकर उस लाश का दाह संस्कार करवा देती है और इसकी भी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास नहीं पहुंचती है। इसके अलावा अंकित के पिता अनिल गुप्ता के पास लगातार जो किडनैपर्स हैं उनके कॉल आते रहे और वो फिरौती की रकम की मांग करते रहे। पुलिस ने जिंदा मेरा बेटा नहीं बरामद कर पाया तो मरने के बाद भी उन्होंने कोई खबर नहीं ले पाई पुलिस ने। मुझे तो लावारिस में इंटरनेट पे शकरपुर थाने में वो क्राइम ब्रांच वाले ने दिखाया था कि ये फोटो है, पहचानो तुम्हारा बेटा हो। तो हमारे थाने की पुलिस ने या परस बाजार की पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुझे गुमराह रखा, यही गुमराह घर में कैद करके गुमराह कर दिया।